दोस्तों यहाँ पर दो रास्ते थे, एक राइट में था और एक लेफ्ट में। तो हम यहाँ से केदारनाथ के लिए लेफ्ट में मुड़े हैं। और एक ये यहाँ पे पुल आया है, ब्रिज आया लोहे का। ये नहीं शायद बना अभी है। बना है, हमने जो एक दो वीडियो में देखा है पुराने, ये अभी बना है कुछ टाइम पहले ही। सामने रहे बर्फ से ढके हुए पहाड़, एकदम चमचमाते हुए धूप पड़ने पर कैसे दिख रहे हैं, मस्त हीरे की तरह। आवाज जा रही होगी मेरी? वाह क्या नजारा है। बोलो, डेंजरस रास्ता है ये, बहुत ज्यादा ही। रास्ता है ही नहीं है, समझ लो। बड़ी मुश्किल से निकलने की जगह बनाई हुई आप है, देख बस। पा रहे होंगे हम कैसे पूरी इतने गाड़ी बड़े बड़े पहाड़, पूरी गाड़ी हिल रही है यार। नीचे आए हुए हैं। ये प्रॉपर दिखा नहीं पाए आप लोगों को, ये भाई बताएगा जो सामने से आ रहा है। सामने तो कोई नहीं आ रहा। केदारनाथ और तुंगनाथ, ये क्या ऊखीमठ का रास्ता इधर है, ये है केदारनाथ। तो यहाँ जब वो लेके आते होंगे Continue on हाँ, National Highway ऊखीमठ का उधर 117. ओ ये तो यहाँ पे आगे वो है कीचड़ सा। पूरा रास्ता टूटा हुआ है भाई, ऊपर से पानी आया हुआ है यहाँ पर। बना रहे हैं। ये सारा बंद होगा यहाँ तक रास्ता। ये जाने के लिए ये बना रखा होगा और आने के लिए बस वाला होगा, जहाँ से हम ऊखीमठ फिर जब पालकी जाएगी फिर यही ना जाएगी, अभी जब कपाट बंद होंगे इतनी दूर से देख। से ले जाएंगे। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। अरे यहाँ रुकना चाहिए था। वो था खाने पीने का। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यार आप गाड़ी को थोड़ा बस टायर का ध्यान रखना। टायर का ध्यान रखना। हाँ, इधर वो काफी गहरा नाला सा है। मैं उतर के नीचे जाता हूँ, फिर ध्यान रखना। क्यों भी देखा यहाँ पर साइड में नाला, पीछे काला। होम स्टे वगैरह सब कुछ है। मित्रों दोस्तों, सोनप्रयाग की पार्किंग में हमने एंटर कर लिया है। 11:05 कार जीप का 150 रुपये लिखा हुआ भाई। वो भी एक नहीं, कितने 10 घंटे का है, घंटे भी लिखे हैं। 12 का होगा, 12 घंटे। कल हम इसी टाइम तक वापस अगर आ गए यहाँ पे तो 150 में हो जाएगा काम, और नहीं तो देख रहे क्या उसकी क्या सीतापुर की वो बता रहे थे एक की 300। तो दोस्तों गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और अब निकल चुके हैं। यहाँ से शटल चलती है सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए, गौरीकुंड की जाती है ना। तो यहाँ से शटल 50 मीटर दूरी पे मिलेगी, जैसा कि बताया यहाँ के भाई लोगों ने। तो अभी शटल पकड़ते हैं और फिर पहुँचते हैं गौरीकुंड के लिए। मम्मी कह रही है कि मम्मी क्या कह रही हो आप, ये कहाँ देखा है ये रास्ता बहुत ज्यादा सबकी ब्लॉग में। आज हम भी आ गए यहाँ पर पापा की कृपा से। पापा की कृपा से। पापा की बनी है, फिर पापा की बनी है, और उससे पहले मम्मी की बनी है। बात तो सही है। ये यहाँ पे शटर के पास हम बस पहुँचने ही वाले हैं, एकदम सामने ही है। ब्रिज तो नया लग रहा है, ये बिल्कुल नया। और ये खुली रहेगी धूप में। अभी हम बैठ चुके हैं भाई इसमें तो 4 ही आएंगे। देखा देखो हम चारों एक जगह खिंच चुके हैं। अब देखते हैं कैसे बैठेंगे, और बहुत लोग हैं। लोग लगता ही नहीं हो। लोग लग गया। देखा देखो रास्ते में कर देते हो कमी।
अब चलते हैं, बहुत भीड़ हो रही है। मैं जिस साइड बैठा है उस साइड गर्मी हो रही है बहुत। यहाँ गर्म हो रहा था, मैं बैठ गया, मेरे पीछे जल गया। खतरनाक लैंडस्लाइड हो रखे भाई। तो दोस्तों गौरीकुंड से हमें 400-500 मीटर पहले छोड़ दिया है और बोल रहे हैं कि ट्रैफिक लगा हुआ है इस वजह से। हालांकि इन्हीं की गाड़ियाँ खड़ी हुई सब ये। तो देखते हैं यहाँ से कितनी दूर है एक्चुअल में। 400-500 मीटर से तो ज़्यादा है। जो डंडे बेच रहे हैं ना ये लाठी, तो वो बोल रहे हैं कि भी यहाँ से आधा घंटा लगेगा अभी गौरीकुंड का। तो देखते हैं एक्चुअल में क्या है। फर्स्ट टाइम है अपना, तो स्कैम हुआ है, लेकिन कह सकते हैं स्कैम हुआ है। पैसे तो इन्होंने पूरे लिए हैं। नहीं भाई, घोड़ा नहीं चाहिए, पैदल करेंगे। चलो भाई चलो, देखते हैं कैसा रहता है। यात्रा शुरू हो गई अब, यहीं से कह सकते हैं। बहुत खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है। चलो भाई चलो चलो चलो। अभी एग्जैक्टली 1 बजने में 7 मिनट है। तो देखते हैं हम कितनी देर में ऊपर पहुंचते हैं बाबा केदार जी के, भोलेनाथ के पास। हर हर महादेव। ये रही ऑफिशियल केदारनाथ पैदल मार्ग का, क्या कह रहा हूँ मैं, प्रवेश द्वार ये रहा। गौरीकुंड कहाँ है रे? केदारनाथ पैदल मार्ग का ऑफिशियल एंट्रेंस वहाँ ये जाना है ना, सामने। छिंटे लगे के आने हैं। तो अभी हम गौरीकुंड पे पहुंच चुके हैं। हम पहली बार आए हैं यहाँ पे भी। हम केदारनाथ के ट्रैक पे ही पहली बार आए हैं। तो मित्रों दोस्तों, हम पहुँच गए हैं गौरीकुंड। ये रहा आपके सामने गौरीकुंड के दर्शन कर लीजिए। हम इसमें नहाएंगे तो नहीं, पर हाँ छींटे ज़रूर लेंगे। अभी निकलते हैं ऊपर के लिए छींटे लेकर के गौरीकुंड के। गौरीकुंड की कहानी देवी पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी है। यहाँ देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक अन्य कथा के अनुसार यहीं पर देवी पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर पर लगे साबुन के झाग से गणेश जी को बनाया था और शिव जी के क्रोध में उनका सिर कट गया था। इस प्रकार गौरीकुंड एक पवित्र और आध्यात्मिक स्थान है। तो ये रहा यहाँ पे घोड़ा स्टैंड और बहुत सारे घोड़े हैं। तो इनसे बच बच के चलना पड़ रहा है। यहाँ पे 3 आँख लेके चलनी पड़ती है। एक तो रास्ते की वजह से, एक सामने देखना पड़ रहा है। सामने से तो कोई घोड़ा देख नहीं आ रहा, और एक साइड में तो इनकी लात से भी बचना है ना भाई? है ना? तो चलो चलते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं थक रहा। जिम जाओ, स्टेमिना बढ़ाओ। मेरे पास ही है। देख लो भाई, घोड़ों का आतंक, कहीं भी चलने नहीं देते। इधर से चले तो उधर आ जाते हैं, और उधर से चले तो इधर आ जाते हैं। चलो और भी आगे पिट्ठू वाले पीछे से भी आ रहे।
कहीं पिट्ठू वाले कहीं घोड़े वाले, आगे से भी आगे ला, बड़ा बुरा हाल है। किधर से भी आ जाता है, ये नहीं एक लाइन में चले। आतंक मचाए रखा, आतंक। और गंदगी तो इतनी कर रखी है कि क्या ही बोल रहे हैं बस। एक बजे से चल रहे हैं हम, मुझे लग रहा है 4-5 बज गए। कितने बजे? 5 बज गए होंगे। और 4 किलोमीटर चले हैं अभी तक हम। चढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त है। कंटिन्यूसली नहीं बना पा रहे हैं व्लॉग क्योंकि सांस बहुत फूल रही है भाई ये लोगों। तो दोस्तों लेफ्ट में तभी सीधा है। एक स्टॉल पे बैठे हैं अभी हम चाय पीने के लिए। भाई यात्रा तो ठीक हो जाती है मुझे लगता है लोगों की, पर जो रास्ता है ना मतलब बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। ये देखो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखो इससे ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं रास्ते में। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ये है घोड़े खच्चर वाली। ये तो भाई मतलब एक बंदा 2-3 घोड़े लेके चलता है, छोड़ देता है। एक को पकड़ के रखते हैं, 2 छोड़ के रखते हैं, वो जिधर मर्जी चल रहे होते हैं। मुश्किल बड़ा हो जाता है। सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत यही लग रही है यहाँ पे। एक तो रास्ता तो फिर भी जैसे तैसे करके चल ले बंदा, दूसरा घोड़ा। और बाई चांस घोड़े नहीं चल रहे हैं तो फिर उनके बाद इनका जो पोटी है, इनकी जो लीद है वो भाई हवा में उड़ रही है। सांस के साथ तुम्हारे अंदर भी जाएगी और बदबू तो है ही है। और अगर बारिश हो तो कीचड़, अगर बारिश नहीं है तो फिर धूल के साथ ये अंदर जाएगा। जो पैदल जा रहे हैं बहुत बढ़िया मेरे ख्याल से यात्रा और योग उनकी, लेकिन जो ये घोड़े पे बैठ के कर रहे हैं ना, ये पशुओं के पे भी अत्याचार है और चलने वालों पे भी, जो पैदल चल रहे हैं उन पे भी अत्याचार है। तो जो भी भाई बहन दोस्त आए दर्शन करने ज़रूर आए, लेकिन थोड़ा सा प्रिपेयर होके आए मेंटली भी, क्योंकि गुस्सा बहुत आता है जब घोड़ा आपको टच करके जाता है और कई बार एकदम अचानक से आगे आ जाता है। ये भी घोड़े की तरह ही खा रहा है, देख रहे हैं आप। हमारा बालक जो है नमकीन खा रहा है, घोड़े की तरह लगा। तो क्यों खा रहा है फिर? ये बोल रहा है इसको बेकार लगती है नमकीन, फिर भी खा रहा है। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से फिर चाय पीकर। कॉफ़ी मंगवाई है एक्चुअली हमने, 3 कॉफ़ी मंगवाई है। शौर्य जो है वो तो नहीं लेगा, क्या कॉफ़ी चाय कुछ नहीं ले रहा है, जो ड्राई फ्रूट्स ले रहा है। ड्राई फ्रूट्स थोड़े से हमने भी खाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुंह धोने के बाद। हैं मैं भी आ रहा हूँ, मुंह धो के आ जाते हैं भाई वहाँ पे। ये कह रही है कि मुंह धो के अच्छा लग रहा है, एकदम चिल्ड है पानी यहाँ पे जो आ रहा है। पी के भी देखा है हमने, 2-3 बोतलें इसी पानी में से भरी है जहाँ पे झरने हैं। बहुत ही मतलब बिस्लेरी और एक्वाफिना से का में जो कुछ टेस्ट है वो कहीं पे भी इस पानी से डिफरेंट नहीं लगता है। दोस्तों 1 बजे से चल रहे हैं और अभी पहुँचे हैं 4 किलोमीटर, अभी 10.5 किलोमीटर है दूर इसके हिसाब से। छोटी लिंचोली 3.5 किलोमीटर, बेस कैंप 9 और भीमबली 0.25। तो चलते हैं यहाँ से। मित्रों एक और झरना बहुत ही शानदार, रेस्ट करके निकले ही थे, मेरे ख्याल से 5 मिनट चले हुए। और एक और ज़बरदस्त सुंदर सा झरना। चलो भाई चलो।
एक और सुंदर सा प्यारा सा झरना दोस्तों, ये देखिए। तो वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है सावधान, पत्थर गिरने का बैग कृपया सावधान पूर्वक चले। मेरा बेटा कह रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही होगी तो मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ। सामने बोर्ड लगा हुआ है, कुछ पे लिखा सावधान, पत्थर गिरने का बैग कृपया सावधानी पूर्वक चले। और ये देखिए लोग कितनी सावधानी बरत रहे थे। घोड़ा चाहिए साहब, घोड़ा घोड़ा। उसी पत्थर के नीचे जा करके फोटोग्राफी, फोटोशूट चल रहा है। देखिए सब पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं। घोड़े के ही रास्ते हैं सब, तुम घोड़ों के रास्ते पे चल रहे हो। अंधेरा होने से पहले जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें कैप्चर कर सकते हैं कर ली जाए। कहाँ से आ रहा ऊपर, जय हो भोले बाबा। कितना बढ़िया व्यू हो रखा है इधर भी, ये पीछे और ये हमारे आगे। ये चल दिया हमारे स्पार्टन्स। तो यार व्यूज़ को तो हाँ देख के मन ही नहीं भर रहा है। अंधेरा होने को हमें भी अब रास्ता भी नहीं क्रॉस कर पाए हैं, लेकिन जैसे ही कोई व्यू आता है बढ़िया, सोचते हैं कि भी इसको कैप्चर कर लिया जाए। देख रहे हैं ऊपर पहाड़ हमारे सर के एकदम ऊपर। गाइस अभी रात के कितना टाइम हो रहा है? अभी कितना टाइम हो रहा है? क्या हो गया? 8:55 हो रहे हैं। 8 डिग्री ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। और भाई साहब पता नहीं कैसे हवा की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है कि अभी 8 डिग्री हो चुका है। मेरे को याद नहीं है मैं अभी रास्ते में कब था 8 डिग्री इसमें। सबकी जैकेटें निकल चुकी हैं, दिख रही है। जबरदस्ती पहनी है, मेरे को अभी भी गर्मी लग रही चलते हुए। मैंने तो पहनी हुई है भाई, मेरे को तो लग रही थी ठंड। ओहो ये तो ब्लैक एंड वाइट हो गया। ऐसे दिख रहा है ना। और भाई ये घोड़े वालों ने भाई दिमाग ख़राब कर रखा है मेरा। तो मेरे को तो गुस्सा और आ रहा है। चॉकलेट बिस्किट भर के मिला। हाँ यहाँ पे 20 रुपए की पानी की बोतल 100 रुपए की मिलती है। 25 की अमूल की 50 की। हाँ तो इसलिए जो भी है अपने खाने में सामान ना नीचे से भर के ले आना। सच्ची बता रही, एक बैग उसी का भर के ले आओ, या फिर जहाँ पे नेचुरल वाटर के झरने हैं वहाँ से भरो। हाँ और पानी वहीं से भरना। यहाँ का पानी कुछ ऐसा ऑलरेडी ऐसा लगा फिल्टर हो क्या रखा है, इतना मस्त है। और यहाँ से कुछ मत खरीदना भाई, यहाँ पे बहुत खतरनाक काम चल रहा है। तो चलते अब यहाँ से कुछ 5.5 या 6 किलोमीटर के आसपास रह गया। तो गाइस अभी बस 9 बज ही गए ऑलमोस्ट। और आप देख सकते हो और ज़्यादा सुनसान हो चुका है। हमने डिनर भी कर लिया था और यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर रह गया। और अब यात्रा करते अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सही लग रहा है। घोड़े भी कम हो गए, सांस नहीं फूल रही है। वो थोड़ा वो हो जाता है ना, नई जगह उसमें वो करते हैं ना, हाँ क्या बोलते हैं, एकदम से अडेप्ट नहीं कर पाती बॉडी। और हम पहली बार आए हैं। गाय और यहाँ के रास्ते कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हैं। और अच्छा लग रहा है, बाबा का नाम लेके चल रहे हैं। करवाएंगे दर्शन अच्छे से, है ना। जय भोले बाबा। गाइस ये वीडियो बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें आपको बाबा जी के मंदिर के रात को भी दिखाएंगे और सुबह का भी लुक दिखाएंगे, दोनों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और जय भोले की लिख देना कमेंट में, है ना। और जय भोले की कमेंट में लिख देना जैसे कि मेरी मम्मी ने कहा है। जय भोले। और कमेंट में ये भी बताना वीडियो कैसी है। तो चलो चलते हैं अभी। और घोड़े कम हो चुके इस टाइम, तो अच्छा भी लग रहा है। और घोड़ों की वजह से परेशानी हो रही थी, है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे थे। हम 2 घंटे लेट है उनकी वजह से, घोड़े की वजह से ना। हाँ। कभी हमारे गिर रहा है उनके ऊपर से, कभी घोड़े गिर रहे हैं। हमारे सामने 3 लोग गिर गए घोड़े से। हाँ। एक तो मैं तब था नहीं, हुई आगे था, मम्मी बता रही हैं। एक तो बस खाई में गिरते गिरते, नहीं पापा कह रहे थे खाई में गिरते गिरते रह गया ग्रिल के पास था। है पापा। हाँ आप बताओ क्या हुआ था। हो, पापा थक चुके हैं। ये रहे खाई में दिखाई गिरते भी नहीं दे गिरते रहे। बचा वो
जैसे ये साइड में खाई है तो इसी साइड में लटक गया वो, एक शुक्र पैर है लटक गया, वो उसका बच गया उसी वो। साइड का पैर फंस गया उसमें जिसमें पैर फंसा के रखते तो हैं, भाई जो चलने वो योग- लटक गया है ना? और उसकी जान बच गई। गाइस बहुत पापा की मुश्किल थोड़ी से। सांस फूल रही है तो इसलिए, और मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। हम लोग एक हाथ सेकंड। धो के जाके उसको बचा- और एक घोड़ा तो अब दिख रहा मार हूँ, अब सही है। तब चलो आगे चलते हैं। और गाइस मम्मी के साथ भी कुछ इंसिडेंट होते होते रह गया, बताओ। एक घोड़ा स्लिप होके हमारे ऊपर बिल्कुल गिर ही जाता वो, थोड़ा सा बच गया। डांटा उसे, वो तुरंत खड़ा हो गया। मम्मी ने इतनी तेज चिल्लाया, वो कुछ ही टाइम टेढ़ा हो तो हो गया था, खड़ा हो गया सीधे। और भाई जो चलने योग्य है वो चले पैदल, है कि नहीं? सही जीव बात पे है। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर अत्याचार। कोशिश करें, सांस फूलेगी। मेन प्रॉब्लम यही है। हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जो यंग बंदे हैं यंग वाले ज़्यादा आ रहे वो हैं घोड़ों पे बैठ बैठ के आ रहे, बैठ। अब तो रुक चल रहे हैं पैदल। जो बुजुर्ग हैं वो दिख रहे हैं यात्रा करते हुए पैदल, मुच्छे उच्छे बना के, कुंडी मुच्छे बना बना के एडवेंचर वो बनाए थे। लौंडे बैठे हुए हैं 25-26 साल के घोड़ों पे चौड़े होके। ना करें ऐसा, ठीक है हमको कुछ चाहिए पर वो कितना मारते हैं यार इनको घोड़े, किसी की टांग टूट रही है, किसी की कुछ देखो दोस्तों फाइनली केदार बाबा के धाम पहुंच गए हैं, उनके मंदिर के सामने खड़े हैं प्रांगण में, जिसके लिए इतने दिनों से, इतने सालों से प्लानिंग चल रही थी। फाइनली आज वो दिन आ गया और हाँ, बाबा ने बुला लिया। सुबह द्वार खुलेंगे और दर्शन भी करेंगे। और आप लोगों को पता ही है अंदर तो कैमरा अलाउ होता नहीं है, तो प्रांगण में रहेंगे और मॉर्निंग में भी आपको दर्शन करवाएंगे एक बार। तो चलते हैं आज मतलब अभी कोई वर्ड्स नहीं है ज़्यादा बोलने के लिए ना, अल्टीमेट फीलिंग है। क्यों? बोल नहीं सकते हैं यार, ये दिन से चल रही थी इतने व्लॉग देखा था इतने, ना, मैंने ऐसा पता लग नहीं रहा था कितने लोग ऐसा आज लग तक रहा था व्लॉग्स सारा में देखा था। हाँ, हाँ, आज आज सपना सच हो गया। लाइव दर्शन कर लिए है ना। मम्मी को खुशी के आंसू आए। आज आप पीछे से देख लेते हैं जरा, जो द्वार है, डमरू टंगे हुए हैं, घंटियां टंगी हुई हैं। तो ये रहा वीडियो में केदार बाबा का धाम, जहाँ पे सुबह हम कपाट खुलेंगे और दर्शन करेंगे और आपको भी प्रांगण के दर्शन करवाते हैं दिन। जय केदार बाबा की। दोस्तों ये है भीमशिला, मंदिर के एकदम पीछे, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। मंदिर के एकदम बिल्कुल बैक साइड में है। पूजा हम करके आ चुके हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं भोले बाबा के, और एक पंडित के थ्रू हमने पूजा की है, तो उन्होंने भी सारे अच्छे से जो भी विधि विधान से पूजा होती है वो अच्छे से करवाई है मंदिर के अंदर ही। और काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे आए हैं, तो आना सफल हो गया हमारा। डर लग रहा था कि भी यार 12 बजे से पहले अगर एंट्री नहीं हो तो गेट बंद हो जाएगा, लेकिन 12 बजने में 6-7 मिनट थे, तब हमारी एंट्री हो गई और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया।
तो अभी यहाँ से देखते हैं, पंडित जी ने बोला है कि ऊपर भैरवनाथ का जो मंदिर है वहाँ पे जाना चाहते हो जा सकते हो, और कुछ लग रहा है कि कष्ट है, दिक्कत है, जाने में प्रॉब्लम है, तो आप लोग यहाँ से भी हाथ जोड़ सकते हैं। भैरव बाबा आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे, तो यहाँ से भी कबूल कर लेते हैं आपकी पूजा। कैसा रहा शौर्य? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। और मस्त दर्शन हुए। कैसी रही पूजा? बहुत बढ़िया, अच्छा। अच्छे से दर्शन हुए भोले बाबा। यहाँ पे वो भी तो है ना, ये ना इसमें आदि शंकराचार्य का है वो, या फिर चलो उधर चलते हैं, चलें? महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोजना शुरू किया, लेकिन शिव जी उनसे छिप गए। अंत में भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया, जिसे भीम ने पहचान लिया और उनकी पीठ पकड़ ली। पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया, जिसके बाद केदारनाथ में शिव जी की पूजा बैल की पीठ के रूप में होने लगी। तो अभी हम जा रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के। दर्शन तो बहुत मस्त हो गए, और व्यू तो कुछ खतरनाक है भाई साहब। बर्फ पड़ी हुई है ऊपर। कल जब हम चढ़ाई कर रहे थे मैं सोचता था लोग जैकेट पहन के क्यों आ रहे नीचे, अब पता चल रहा है। तो वैसे बना रखे भूल भुलैया टाइप रास्ता। ये देखो भाई पत्थरों पे कैसे कर रखा है, क्या कहते हैं, मैं भूल गया क्या कहते हैं। नहीं भाई बहुत टफ काम है और बहुत सुंदर बनाया है। एक इस साइड एक और साइड है, वो भी दिखाता हूँ। ये रही दूसरी साइड और ये रही तीसरी। बहुत मुश्किल है इसे बनाना। वो देखो भाई घर गिरा दिया पापा ने। यहाँ पे पापा घर बना रहे हैं, जो पापा बना के एक बार गिरा भी दिया, अब दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर के जब गेट बंद है ना मेरे को अब से। अच्छा अगर हम करते फिर 2 घंटे वेट करना। अरे वासु की दाल का ट्रैक भी करना चाहिए था, उस साइड दिखाना, मेरे को क्यों दिखाता? आप ही तो बोल रहे हो। ओह पापा ने घर बना दिया। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से निकल रहे हैं केदार बाबा के दर्शन करके। जैसा सोचा था उससे भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और यात्रा भी काफ़ी अच्छी रही है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस, और आप लोग व्लॉग देखिएगा, और आपको कुछ लगता है कुछ और बेटरमेंट किया जा सकता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और निकलते हैं वापस यहाँ से। जय श्री केदार।